जी थैला साहब, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? फरीद सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि शायद खाकान अब्बासी साहब नून लीग में हैं या अलहदा हो गए हैं। आपको ये खबर कहाँ से मिली? ओ जी, मैं खबरों में सुन के सुना है कि वो कहते हैं कि कोई मैं बुला रहा है, कोई नहीं बुला रहा, पता नहीं क्या है। भाई वो नून लीग में है, खुद चले जाएं। और सर जी, हर सियासी पार्टी में इस तरह के एक दो बंदे होते हैं जो लाडला बेटा बने होते हैं। फुफ्फो ने उसके सर पे हाथ फेरा है, मेरे नहीं फेरा, मैं नहीं बोलता फुफ्फो से। ये बड़ा भाई बड़ी चारपाई पे सोता है, मैं छोटी पे सोता हूँ। मैं नाराज हूँ घर वालों से। मामू ने मेरे भाई को मोटा केक दे दिया, मुझे बरीक सा दिया है। मेरी तो कोई इज्जत नहीं है घर में। गौरी साहब, आप ठीक कह रहे हैं और मिसाल भी आपने ठीक ही दिया। आजकल शायद खाकान अब्बासी साहब का मामला कुछ इसी तरह का ही है। अच्छा। कुछ रूठे रूठे से नजर आते हैं। यानी मियां नवाज शरीफ साहब इतने बरसों बाद वतन वापस आए, इस्तेमाल के लिए नहीं गए। यानी एक बहुत आम इजलास नून लीग का हुआ, सारे लोग मौजूद थे, शायद खाकान अब्बासी साहब नहीं गए। वही वाली बात पूछा गया, जनाब क्यों नहीं गए? मुझे बुलाया ही नहीं। भाई आप खुद चले जाए। ओही गल हुई ना लाडले बेटे वाली। लो जी, ਤੁਹਾਡੀ सकी फुफ्फो आ गई, जो तुसी मिलो मैं नहीं मिलना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। भाई आप अगर उन्हें लीडर मानते हैं, आपका लीडर इतने बरसों बाद वतन वापस आया है, तो आप एयरपोर्ट चले जाते हैं उनका इस्तकबाल करने के लिए। भाई एयरपोर्ट नहीं गए, मीनार पाकिस्तान पर इतना बेहतरीन जलसा हुआ, वहां चले जाते। वहां नहीं गए तो घर चले जाते मुलाकात के लिए। यानी अब वो ये चाह रहे हैं, बिल्कुल आपकी बात, कि कोई मनाए, बिल्कुल कि जनाब आ जाएं, कोई इनविटेशन भेजे और वो अपने नाज नखरे उठवाएं कि नहीं जी मैंने नहीं मानना। कौन नहीं मान रहा? ओ बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं जी, अल्लाह का शुक्र है। कौन नहीं मान रहा? किसकी बात कर रहे हैं? ये साबिक वजीर आजम और नून लीग के रहनुमा शायद खाकान अब्बासी की बात हो रही है कि वो आजकल कुछ रूठे रूठे से नजर आ रहे हैं। ये तो आपने वही बात कर दी है जो मेरे पास मुखबरी आई है। मुखबर बताता है चाचा सीआईडी शाहिद खाकान अब्बासी साहब को इसलिए नहीं नून लीग मुंह लगा रही कि सरकार ने पिछले जो चीफ साहब थे बाजवा साहब, उनके साथ कोई गिटमिट की थी। उनको सेकंड एक्सटेंशन दिलवाने के लिए को तय किया था और उन्होंने भी मुबैना तौर पर यह तय किया था कि अगर ऐसा हो गया तो फिर अगले वजीर आजम आप ही होंगे। इसलिए ना उनकी बात पूरी हुई ना उनकी। और ये खबर सारी नून लीग के ऊपर के लीडरान तक पहुंची हुई है। एक तो वो इसलिए नहीं मुंह लगा रहे। दूसरी बात मुबैना तौर पर यह बताई जाती है, बहुत बड़े कारोबारी हैं पाकिस्तान के, वो गैस वैस का कारोबार है उनका। अच्छा। मुखबर बताता है, कहता है चाचा सीआईडी, वो जो कारोबारी हजरत है ना, उनके साथ इनकी को कारोबार में शराकतदारी को इनके बेटे की गिटमिट हुई है। अच्छा। और ये सहूलत इन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार में हासिल की थी। अच्छा। इस बात पे भी लीडरशिप नाराज है। एक और मुखबरी आपको सुनाता हूं, बड़ी खतरनाक। मुंह से तो आप मुझे बेवकूफ ही समझते होंगे। बेशक बेशक। ये कौन बोल रहा है? जी फजूल बात ना किया करो, मैंने ऐसे ही तकल्लुफन कहा है। भाई जी ये जो फरागोगी केस निकला है ना, इस तरह के और काफी सारे केस तैयार हैं। अच्छा। पीटीआई की और भी 4-5 फैमिलियों ने जो थबंटू इकट्ठे किए हुए हैं, वो सब कुछ निकाल के अगले बैठे हुए हैं। अच्छा, पंडोरा बॉक्स खुलने वाला है। जी हाँ, और मुबैना तौर पर मुखबर बताते हैं कि वो इससे भी ज्यादा खतरनाक मामलात हैं। वो बड़ा होए कर रहे हैं, पहले तो कह रहे हैं बेशक बेशक। एक और मुखबरी सुन लो। जी क्या बात है, आज तो पूरी पटारी खोल कर बैठे हैं। बड़ी बड़ी खतरनाक बात है। पीटीआई की एक और बहुत बड़ी शख्सियत, जो इस वक्त भी बड़ी शख्सियत है, मुखबर बताता है कि वह अपने निजी महफिलों में अपने बड़े करीबी दोस्तों में ये कहते हैं कि तानू की दसिए
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ दसिए बस चलो। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी ये वो शख्सियत कहती हैं कि आपको क्या बताएं, हमें क्या पता था कि हम जिनको आगे आगे कर रहे हैं ये बीच में से क्या निकलेंगे। अच्छा, उन्होंने कहा कि हमने कई दफा कहा है कि ये फरा गोगी कौन है जिनका नाम बड़ा मीडिया पे आ रहा है, तो आगे से चेयरमैन साहब कह देते थे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मेरी बीवी की सहेली है। फिर वो कहते थे हजूर सहेली तो है मगर बड़ी उतली खबरों में आ रही है, मामलात भी बड़े गड़बड़ नजर आ रहे हैं। फिर कह रहे थे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, घबराओ ना। फिर वो कहते थे कि सारे किधरे मुद्दा ना पै जावे। फिर आगे से कहते थे कोई बात नहीं। तो ऐसी बहुत सारी बातों पर चेयरमैन पीटीआई ने आंखें ही बंद कर ली थी अपनी। देखो यार मुझे तो लगता है मेरे मुखबर को यही बताता है। वो बड़ी शख्सियत जो अब भी बहुत बड़ी हैं, वो कहती हैं मैंने तो कराची में मैं जिस शख्स को आगे किया था वो पंड लपेट के निकल गया। चाचा जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ। क्या जी? ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਖਬਰ ਸਾਰੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਫਿਰਦੇ ਨੇ? यार ये पौधा मुझे आगे से हटाना पड़ेगा, इसकी शक्ल मुझे नजर नहीं आ रही। या शक्ल नजर नहीं आ रही या पौधा जला हुआ है। ਇਹ ਥੈਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਥੈਲੇ ਨੇ। नहीं गौरी ने कहा आप रिव्यू लेके देख लें। चाचा सीआईडी उनको छोड़ें, मेरे से बात करें। हाँ जी, ये बताइए ये बड़ी शख्सियत जो है इनका ताल्लुक भी कराची से है? जितनी बात मैंने बतानी होती है ना आपने सिर्फ उतनी सुननी होती है। ऑफ द रिकॉर्ड पूछ रहा हूँ, ऑफ द रिकॉर्ड। वैसे तुम्हारी जैसी लड़की खामद की फुल बेइज्जती करके आखिर पे कह देती है सॉरी, मेरे जो दिल में होता है मैं वो कह देती हूँ। और सुनो मुखबरी, चले बताइए। इलेक्शन जो जो नजदीक आ रहे हैं सियासी पार्टियों के उम्मीदवारों के लिए टिकटों के रेट आसमानों की तरफ दौड़ लगा रहे हैं। टिकट बराए फरोख्त। मुखबर बताता है, मैं नहीं मुखबर बताता है। वाह वाह वाह। ठीक है, ठीक है। कहता है चाचा सीआईडी नून लीग का जो रौला रूला पड़ा हुआ है ना, उसकी टिकट का रेट जो है वो 6 करोड़ तक पहुंचा हुआ है। वैसे मुखबर कहता है कि इनकी टिकट की 2 क्लासें हैं। जैसे होता है ना फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास। अच्छा, बिजनेस और इकोनॉमी। जी हाँ, मुखबर कहता है कि बड़े लीडर की टिकट का रेट भी बड़ा है अच्छा। और छोटे लीडर की टिकट का रेट भी छोटा है। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਇੰਜ ਵਿਕਣ ਡੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ। लो जी मुझे लगता है इस पौधे पे बातें करने वाले जामनू लगे हुए हैं। मुझे भी लगता है कि इस दरख्त पे कोई सियाने से जिन का साया है। चाचा को नाराज कर दिया यार। गौरी साहब, पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट मैच के टिकट खरीदने के बाद मैच होता है, खत्म हो जाता है। यहाँ करोड़ों रुपए का टिकट खरीदेगा उम्मीदवार, करोड़ों रुपए कैंपेन पे लगाएगा और फिर उसके बाद जीत जाएगा तो उसकी वसूली मेरे और आपसे ही करेगा।